दारू तो आप सबने ज़रूर पी होगी और दारू के बाद में नशे का आनंद भी बहुत आया होगा। तो कैसा लगता है जब दारू पीने के बाद आंखें आपकी मदहोश होने लगती हैं और लाल हो जाती हैं और उसके बाद आप अचानक से सो जाते हैं। आपको लगता है कि सच में ये नशा है? अगर सच में ही ये नशे की परिभाषा आपके लिए है तो मुझे लगता है कि शायद आप वास्तविक नशे को जानते नहीं हैं। अगर सच में ही आप नशे की परिभाषा को समझना चाहते हैं तो नशा वो है जो एक बार हो जाए और उसका सुरूर आपके ऊपर हमेशा बना रहे। ऐसा सुरूर जो एक बार चढ़ गया तो उतरने का नाम ही ना ले। अगर सच में ही आपको लगता है कि नशा किसी शराब, सिगरेट से किया जा सकता है तो शायद आपकी सोच सही नहीं है। नशा तो कई तरीके का है, किसी को प्रेम का नशा, किसी को काम करने का नशा, और तो और किसी को ड्रग्स का नशा, और कभी कभी तो लोग नशे के लिए क्या करते हैं, चरस, गांजा भी पीने लगते हैं। तो अगर सच में ही आपको लगता है कि ये सब करके हम अपने आप को नशे में धुत कर सकते हैं तो शायद सच में ही आपको नशे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक नशे की बात करना चाहते हैं और तो और ऐसे नशे की बात करना चाहते हैं जो एक बार चढ़ जाए और जीवन भर ना उतरे, तो वो है भक्ति का नशा। भक्ति का नशा ऐसा है जो एक बार आपने चख लिया तो वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे आप उससे कितना ही दूर भागने की कोशिश क्यों ना करें। इसका उदाहरण हमें प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है हरे कृष्णा मंदिरों में। आप वहां पर सुबह के समय 4:30 बजे की मंगल आरती में जाएंगे तो आपको सब नाचते मिलेंगे। तो क्या सुबह 4:30 बजे सबने नशा किया है और नाच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो नाच रहे हैं क्योंकि उनके पास भक्ति के प्रेम का नशा है। अगर आप दोपहर को जाएंगे तो आप देखेंगे 12:30 बजे वाली आरती में सब नाच रहे हैं। तो क्या सुबह 12:30 बजे उन लोगों ने नशा किया है दिन में? नहीं, उन्होंने नशा किया है कृष्ण के प्रेम का। और शाम को जब आप संध्या आरती में जाते हैं 7 बजे गर्मियों में, तो आप देखते हैं उस समय भी सब नाच रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति में आने के बाद इंसान सब भूल जाता है और खुशी को महसूस करता है और उस नशे में इतना लिप्त हो जाता है कि वो चाहे भी तो वो नशा उससे छूट नहीं पाता है? उसका कारण ये है कि जिस समय आपका मन साफ होने लगता है तो सच में ही आप नशा करने लगते हैं। और ऐसा नशा जो कि ना पैसे से खरीदा जा सकता है, जो ना तो दारू से, सिगरेट से, चरस, गांजा, अफीम से खरीदा जा सकता है, वो नशा हमें मिलता है केवल और केवल इस ज्ञान से, जो कि अनुकूल करने से एक ही बार में हमारा सब बेकार का नशा दूर हो जाता है। तो क्यों सोचना और उस नशे की ओर जाना जिससे जीवन खत्म हो जाए, और क्यों ना सोचना और ऐसे नशे की ओर ना जाना जिसको एक बार करने से हमारा ये जीवन और इस जीवन के बाद का जीवन का उद्धार हो जाए। तो चलिए, आइए हमारे साथ हमारे हरे कृष्णा मंदिर में जो भी आपके घर के पास है और बन जाइए भगवान के प्रेम के सबसे बड़े नशेड़ी, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त। तो बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस महामंत्र की धुन को बार बार सुनने और उच्चारण करने से मैं ये दावा करता हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े नशेड़ी बन जाएंगे। हरे कृष्णा।